So Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum to all of you. Today basically we are going to discuss the animation tab in Microsoft PowerPoint 2013. In last lecture we were discussing about transition and design tabs. In design tabs we have discussed there are various designs you can see on the share screen. यहाँ पे आप जो वो डिफरेंट डिज़ाइंस अप्लाई कर सकते हैं अपनी स्लाइड्स के ऊपर, अपनी प्रेजेंटेशंस को प्रोफेशनल बनाने के लिए while being a student or you are a manager or you are an employee in a organization. तो हर सिचुएशन के अंदर आपको प्रेजेंट करना पड़ता है। जहाँ पे भी आपको प्रेजेंट करना पड़ता है वहाँ पे आपको स्लाइड्स की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे आपको पावर पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है, जिस वजह से हम इसको सीख रहे हैं। हमने शुरू के अंदर जब ये स्टार्ट किया था माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, तो हमने कहा था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका बेसिकली यूज होता है फॉर द डॉक्यूमेंट पर्पस, कि जब आपको कुछ लिखना है, जब आपको कुछ जो वो सबमिट करना है, या आपको कोई एप्लीकेशन लिखनी है, या आपको लेटर लिखना है, या कोई असाइनमेंट बनानी है बीइंग अ स्टूडेंट, तो उस पर्पसेस के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं। अगर आप जो वो कुछ प्रेजेंट करना चाह रहे हैं इन फ्रंट ऑफ क्लास, जैसे मैं जो वो अभी पढ़ा रहा हूँ, या फिर यहाँ पे आप लोगों की प्रेजेंटेशंस ऑब्वियसली होंगी, तो आप यहाँ पे आके कुछ प्रेजेंट कर रहे होंगे ऑन दी प्रोजेक्टर, तो फिर आप क्या कर रहे होंगे, आप जो वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के ऊपर जो वो अपनी प्रेजेंटेशन बनाएंगे फॉर अ बेटर प्रेजेंटेशन। फिर आप जो वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर प्रेजेंट नहीं कर सकते। सो जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पेजेस होते हैं उनको आप डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं, और जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के पेजेस होते हैं उनको आप स्लाइड्स बोलते हैं। ये माइनर डिफरेंस हमने शुरू के अंदर जो वो इसके ऊपर बात की थी। फिर हमने लास्ट लेक्चर के ऊपर के अंदर हमने बात की थी कि डिफरेंट डिजाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। एक ही डिजाइन जो वो पूरी स्लाइड्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, और डिफरेंट ट्रांजिशंस भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आज बेसिकली हमारा टॉपिक है एनिमेशंस, लेकिन उससे पहले हमें कुछ डिजाइन्स एक दो स्लाइड्स के ऊपर अप्लाई करने पड़ेंगे और कुछ जो है वो ट्रांजिशंस अप्लाई करनी पड़ेंगी। सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कहते हैं जी ये स्लाइड नंबर 1 के ऊपर जो डिज़ाइन है हम इसको चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम जो है वो अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड करके हम ये वाला डिज़ाइन हमने चेंज कर लिया। सेकंड स्लाइड पे यही रहने देते हैं। थर्ड स्लाइड के ऊपर हम जो है वो एक और अप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला एक अप्लाई कर देते हैं, इसको भी अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड हमने कर दिया। सो ये 3 डिज़ाइन हो गए हमारे पास। एक और अप्लाई कर देते हैं जी, ये फॉर एग्जांपल इसके ऊपर हम जो वो ये वाला कर देते हैं, इसको भी अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड किया तो ये भी अप्लाई हो चुका है। सो इसके बाद जो लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांजिशंस अप्लाई की थी वो इसके ऊपर ट्रांजिशन अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपकी इंट्रोडक्टरी स्लाइड है, फर्स्ट वन स्लाइड है, तो इसके ऊपर हम जो वो किस तरह से ये रैंडम बार्स वाला अप्लाई कर देते हैं, ये वाली ट्रांजिशन अप्लाई कर देते हैं। सेकेंड वन के ऊपर हम फॉर एग्जांपल ये स्प्लिट वाला जो है वो अप्लाई कर देते हैं। थर्ड वाली स्लाइड के ऊपर हम जो वो कोई और यहाँ से कवर वाला अप्लाई कर देते हैं। ठीक हो गया जी। फिर उसके इफेक्ट्स को चेंज कर देते हैं। यहाँ से राइट ऑप्शन पे जाके हम फ्रॉम बॉटम जो वो इसको कर सकते हैं। फिर फोर्थ वन पे हमने डिफरेंट जो वो एनिमेशन अप्लाई करके देखते हैं जी। हम कौन सी कर देते हैं जी, ये वाली डिसॉल्व वाली। ठीक हो गया। सो हमने ये डिफरेंट जो वो ट्रांजिशंस अप्लाई कर दी टू मेक योर प्रेजेंटेशन बेटर और प्रोफेशनल। आप लोगों को एनिमेशंस की भी जरूरत पड़ती है। अब एनिमेशंस वाले पोर्शन के ऊपर आ जाते हैं जो आज का बेसिकली हमारा टॉपिक था। अब होता क्या है कि आप यूजुअली जब एनिमेशंस अप्लाई करते हैं, आपने एनिमेशंस के टैब को क्लिक किया तो आपको इस वक्त सब कुछ फेड नजर आ रहा है, कुछ भी जो वो ओपन नहीं है। आप इसके एनिमेशन टैब के अंदर ये जितने भी ऑप्शंस हैं आपको फेड नजर आ रहे होंगे, कुछ भी ओपन नहीं है इस वक्त जो वो क्लिक नहीं हो सकता। ये क्यों क्लिक नहीं हो रहा? क्योंकि एक मेजर डिफरेंस आपको बता दूं कि ये जो आपकी ट्रांजिशंस अप्लाई हुई थी, ये ट्रांजिशंस अप्लाई होती हैं ऑन द स्लाइड्स, लेकिन ये जो एनिमेशंस अप्लाई होती हैं ये ऑन टेक्स्ट अप्लाई होती हैं। कि आपकी जो वो जो इसके अंदर स्लाइड के अंदर जो आप टेक्स्ट लिख रहे हैं
या आप जो फिगर्स इंसर्ट कर रहे हैं या जो आप पिक्चर्स लगा रहे हैं या कुछ आप न्यूमेरिक्स लिख रहे हैं या जो डिजिटल वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज के ऊपर या उस न्यूमेरिक के ऊपर या उस टेक्स्ट के ऊपर बेसिकली आपकी एनिमेशंस अप्लाई होती हैं। ट्रांजिशंस आपकी पूरी की पूरी स्लाइड के ऊपर अप्लाई होगी और एनिमेशन आपकी सिलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर जो वो अप्लाई होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को अभी जो वो अप्लाई करके दिखाता हूँ। जस्ट अ सेकंड जी। सबसे पहले फॉर एग्जांपल हम इंट्रोडक्टरी स्लाइड के ऊपर चले जाते हैं। यहाँ पे जो वो ये फर्स्ट स्लाइड है, तो यहाँ पे डिफरेंट टेक्स्ट हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी सबसे पहले हमारा ये जो 1 है इसके ऊपर अप्लाई होनी चाहिए। ये एक पिक्चर है बेसिकली, सो इसके ऊपर एनिमेशन अप्लाई होनी चाहिए। आपने वो टेक्स्ट को या फिगर को जब आपने सेलेक्ट किया तो आप देखें अब एनिमेशन टैब सारा ओपन हो चुका है। अब आपको सिलेक्शन का ऑप्शन वहां पे आ चुका है। पहले ये ब्लर था। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दोबारा से आपको दिखाता हूँ। अभी ये देखिएगा, मैंने अभी कोई टेक्स्ट जो वो सिलेक्ट नहीं किया हुआ, तो इट मींस एनिमेशन टैब के अंदर अगर आप देखेंगे तो सारे का सारा ब्लर है, कोई भी जो वो ऑप्शन ओपन नहीं है। लेकिन वो ऑप्शंस ओपन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वो टेक्स्ट या वो फिगर या वो पिक्चर वो आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी 1 के ऊपर जो वो ये राइट कॉर्नर के ऊपर जो आपको 1 नजर आ रहा है, इसको मैंने जब सेलेक्ट किया तो वो आपकी सारी की सारी एनिमेशन ओपन हो चुकी हैं। सो इनमें से हमने एनिमेशन अप्लाई करनी है। कौन सी एनिमेशन अप्लाई करनी है इसके बारे में भी बताता हूँ। इसको हमने ये मैं दोबारा से आपको करके दिखाता हूँ। ये वाला एरो का जो साइन है इसको मैंने क्लिक किया मोर के ऑप्शन को, तो यहाँ पे ये आपको काफी सारी एनिमेशन जो है वो नजर आ रही है। बेसिकली इसकी 4 कैटेगरीज हैं। एनिमेशन की 4 कैटेगरीज हैं, ये आपने हमेशा से याद रखना है। यूजुअली जो है वो इसकी 4 कैटेगरीज के अंदर इसको डिवाइड किया जाता है। अब 3 कैटेगरीज जो वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड या जिसको हम टेम्पलेट्स बोलते हैं वो वाली हैं। 4th वन आपकी कस्टमाइज है। अब ये 3 वन कौन सी है? सबसे पहले है एंट्रेंस, सेकंड वन इज एम्फेसिस, द थर्ड वन इज एग्जिट। ठीक है, ये आपकी जो वो बेसिक 3 है। 4th वन आपकी है ये मोशन पाथ्स, जिसको हम बोल रहे थे। अब ये जो वो एंट्रेंस कब यूज होगी, जब आप वो फिगर्स को या टेक्स्ट को आप एंटर करना चाहेंगे विद इन द स्लाइड्स। आप जो वो कुछ भी एंट्री दिखाना चाहते हैं स्लाइड्स के अंदर, आप जो वो कुछ इंटर करना चाहते हैं, तो तब आप ये एंट्रेंस एनिमेशंस यूज करेंगे। सेकंड वन है आपका एम्फेसिस। एम्फेसिस कब यूज होगी आपकी एनिमेशन? जब आपका डेटा वहीं पे रहे लेकिन आप उसको हाईलाइट करना चाहते हैं या आप उसको जब वो बार बार शो करना चाहते हैं या आप उसके ऊपर एम्फेसिस करना चाहते हैं या आप उसको रिपीट करना चाहते हैं, तो तब आप एम्फेसिस टूल्स जो वो यूज करेंगे। सो थर्ड वन है आपका जो वो एग्जिट। एग्जिट कब होगा? जब बेसिकली आपको कुछ गायब करना है अपनी जो वो स्लाइड के अंदर से। आपको जो वो आप प्रेजेंट कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि आप जो वो उसको वहां से डिसअपियर कर दें या आप जो वो उसको वहां से जो वो रिमूव कर दें, तो तब आप जब वो क्या करेंगे, एग्जिट वाला ऑप्शन जो वो यूज करेंगे और एग्जिट टूल्स को यूज करेंगे। और 4th वन आपका जो वो मोशन पाथ्स हैं, ये वो वाले बेसिकली एरोज हैं या वो वाली पिक्चर्स हैं जो आप मूव करते हुए दिखाना चाहते हैं, आप तब जो वो मोशन पाथ्स जो वो यूज करते हैं। सॉरी, मैंने शुरू के अंदर 4 कहे थे, ये बेसिकली 5 है। ये 4 आपके बिल्ट इन है, टेम्पलेट्स आपके इंस्टॉल्ड हैं। 5th वन आपका कस्टमाइज है कि आप जो वो कस्टमाइज खुद से यानी क्रिएट कर सकते हैं अपने एनिमेशंस जो वो खुद से बना सकते हैं कि जिस तरह से आप विलिंग है, जिस तरह से आपकी रिक्वायरमेंट है, उन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली आप जो वो उसको बना सकते हैं। सो यूजुअली इसके पीछे एक थीम भी होता है कि आप जब फॉर एग्जांपल कुछ जो वो प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, तो आपकी जो फर्स्ट स्लाइड्स होती हैं या फिर जो आपका वेलकमिंग टेक्स्ट होता है या आपका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, तब वहां पे आप एंट्रेंस जो वो यूज करते हैं, वहां पे एंट्रेंस टूल यूज करते हैं। डिफरेंट शेप्स के अंदर, डिफरेंट जो वो एनिमेशंस के अंदर जो वो आपको वो एंट्रेंस टूल्स मिल जाते हैं। इसी तरह से आप जब हेडिंग्स यूज करते हैं किसी भी स्लाइड के अंदर, जो पहली हेडिंग होती है, फर्स्ट हेडिंग, उसको आप जब करना चाह रहे होते हैं, तो तब आप क्या करते हैं कि आप एंट्रेंस टूल जो वो यूज करते हैं। जस्ट अ सेकंड प्लीज। इसी तरह जब हम जब वो टेक्स्ट जो वो वहां पे स्लाइड के अंदर जो टेक्स्ट शो हो रहा होता है हेडिंग के बाद, उस टेक्स्ट को हम जब वो एम्फेसिस टूल्स के जरिए जो वो हम शो करते हैं।
और इसी तरह से कुछ जो वो पिक्चर्स या डायग्राम्स जब आप शो करते हैं तो तब आप जो वो मोशन वाले जो वो ऑप्शंस को यूज करते हैं, और कुछ जब आपको डिसअपियर करना होता है और कुछ रिमूव करना है तो तब आप जो वो एग्जिट वाले जो वो टूल्स को यूज करते हैं। सो अभी हम इनको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं कि ये कब कब और किस किस मकसद में जो वो यूज होते हैं। स्लाइड नंबर 1 के ऊपर आगे हमने ये सबसे पहले 1 को जो वो सेलेक्ट किया। हम क्या चाहते हैं यहाँ पे एंट्री, क्योंकि ये वेलकमिंग स्लाइड है, आपकी इंट्रोडक्टरी स्लाइड है, तो इट मींस हमने एंट्रेंस टूल यहाँ पे यूज करने हैं। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि जी ये फ्लाई इन जो वो होना चाहिए। अब ये आपने देखा कि किस तरह से फ्लाई इन हुआ। दोबारा से मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये इसको हम फ्लोट इन करके दिखाते हैं, ये देखिएगा ये फ्लोट इन होगा। इसी तरह से इसको आप स्प्लिट कर सकते हैं, ये देखिएगा। सो आप इसको फेड कर सकते हैं, ये आपके सामने हो रहा है। इसी तरह से आप इसको अपीयर कर सकते हैं। आप नन का ऑप्शन यूज करके खत्म भी कर सकते हैं। जो आपने जो वो अप्लाई किया था उस सारे को आप जो डिसअपियर कर सकते हैं। दोबारा से हम जब वो करके देखते हैं, ये 1 को हमने सिलेक्ट किया, यहाँ से हम जो वो मोर के ऑप्शन के ऊपर गए, एंट्रेंस के अंदर जाके हमने जो है वो यहाँ से, लेकिन यहाँ से अप्लाई करने का एक डिसएडवांटेज ये होता है कि आपको यहाँ पे राइट साइड के ऊपर मूव करके या अप्लाई होता हुआ दिखाई नहीं देता। इसके लिए एक डिफरेंट ऑप्शन भी होता है कि आप जो वो यहाँ से उसको प्रीव्यू के ऑप्शन पे जाके प्रीव्यू कर सकते हैं। सो हम सबसे पहले इसके ऊपर डिफरेंट जो है वो अप्लाई करते हैं। फर्स्ट स्लाइड के ऊपर अप्लाई करके फिर आपको मैं प्रीव्यू करवाता हूँ। हमने कहा कि एंट्रेंस स्लाइड के अंदर जो वो हम इसको फ्लाई इन करते हैं, फ्लाई इन हमने कर लिया। फिर हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग वाला टेक्स्ट जो वो इसको सेलेक्ट किया। प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग वाला टेक्स्ट के ऊपर हम एक और जो वो अप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये फेड वाला जो वो कर देते हैं। देन ये मार्केटिंग वाला जो वो टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया, इसको हमने फ्लोट इन कर दिया। देन हमने ये क्रिएटिंग एंड कैप्चरिंग वाली लाइन को हमने जो वो शेप कर दिया। ठीक है। सो अब इस स्लाइड को पूरी को मैं आपको जो वो F5 प्रेस करके अगर दिखाता हूँ। सबसे पहले आपकी क्या आई, ट्रांजिशन। सबसे पहले आपकी ट्रांजिशन जो आपने अप्लाई की थी उस जो वो स्लाइड के ऊपर, उसको दोबारा से मैं आपको रिपीट करके दिखाता हूँ। ये देखिएगा F5 हमने प्रेस किया, ये आपके सामने क्या आया जी, ट्रांजिशन जो आपने अप्लाई की थी पूरी की पूरी स्लाइड के ऊपर। सो बैकग्राउंड पे जो आपको नजर आ रहा है वो क्या है, डिजाइन। डिजाइन के ऊपर आपने ट्रांजिशन अप्लाई की। अब आपको एनिमेशन शो होगी। कैसे कैसे आपने जो वो डाउन एरो किया, ये देखिएगा मैंने डाउन एरो किया, आपको सिर्फ 1 शो हो रहा है। फिर मैंने डाउन एरो प्रेस किया, फिर आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग जो वो शो हो रहा है। जो एनिमेशंस मैंने अप्लाई की थी उसी तरीके से वो जो वो आपको शो हो रही। ये फिर मार्केटिंग को मैंने जो वो फ्लाई इन किया था तो ये फ्लाई इन हो गया। ये फिर वो फेड वाला मैंने यूज किया था, क्रिएटिंग एंड कैप्चरिंग वैल्यू, इसके ऊपर अप्लाई किया था तो ये इस तरह से आपको शो हो गया। इसको दोबारा से 1 गो के अंदर जो वो देखते हैं, F5 प्रेस किया, ये आपके सामने सबसे पहले ट्रांजिशन अप्लाई होती आपको दिखाई दी। फिर आपको ये एनिमेशंस नजर आ रही हैं कि किस किस तरह से आप जो वो टेक्स्ट को दिखाना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे एक जो वो प्रॉब्लम होता है, एक जो वो टेक्निकल प्रॉब्लम क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं इसको जो वो रिमूव कर देता हूँ। ये पहले जो मैंने एनिमेशंस अप्लाई किए हैं वो रिमूव करके दिखाता हूँ। रिमूव करने के लिए सिंपल ऑप्शन क्या है कि आपने ये आप जब आप अप्लाई करते हैं तो ये राइट साइड पे देखिए, लेफ्ट साइड पे देखिएगा, आपको नजर आ रहा है ये 4 3 2 1 लिखा हुआ है ना जी, नजर आ रहा है ये स्लाइड के ऊपर। इसके ऊपर आप सिंपली अपना कर्सर रखेंगे और डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो आपका ये डिसअपियर हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। ये मैं खत्म करता जा रहा हूँ, ठीक है। इसका दूसरा ऑप्शन ये भी होता है कि आप इसको सेलेक्ट करें, यहाँ पे नन के ऑप्शन को क्लिक करें, तब भी जो वो ये डिसअपियर हो जाता है, ये खत्म हो सकता है। सो हमने ये जो वो इसको खत्म कर दिया। ये बात मैं ये बताने लगा था बेसिकली क्योंकि ये वेलकमिंग स्लाइड है और आप एक एक पार्ट जो वो दिखाना चाहते हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया कि आप जो वो यहाँ पे यूजुअली एंट्रेंस जो वो टूल्स यूज करते हैं, लेकिन अगर कोई और यूज करते हैं तो उसका क्या जो वो डिसएडवांटेज होगा वो बताने लगा था। फॉर एग्जाम्पल ये 1 के ऊपर हमने जो वो फ्लाई इन का ऑप्शन जो वो यूज किया। प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग जो वो इसको हमने सेलेक्ट करके इसको फॉर एग्जांपल हमने जो वो फ्लोट इन का ऑप्शन दे देते हैं। देन जो वो ये मार्केटिंग एंड कैप्चरिंग वैल्यू, इसको सेलेक्ट करके हम क्या करते हैं जी, यहाँ से मोर ऑप्शन पे जाके हम एम्फेसिस वाले टूल में से यूज कर लेते हैं कोई एक, फॉर एग्जांपल ये ग्रोइंग एंड श्रिंक वाला, ठीक है।
अब इसको जरा F5 प्रेस करके देखिएगा कि इसका जो वो डिसएडवांटेज क्या है। ये हमने F5 प्रेस किया, आप देखिएगा मार्केटिंग एंड क्रिएटिंग एंड कैप्चरिंग वैल्यू, ये आपको पहले से नजर आ रहा है, जबकि पहले से क्या नजर आना चाहिए था आपको, 1 नजर आना चाहिए था, या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग जो मेन टाइटल था आपको वो नजर आना चाहिए था, वो नजर नहीं आ रहा। लेकिन आपको नजर क्या आ रहा है, आपको जो हमने एम्फेसिस वाला यूज किया था, क्योंकि एम्फेसिस टूल के लिए मैंने आपको क्या कहा था कि एम्फेसिस टूल वहां पे यूज होगा जब आप किसी चीज को रिपीट करना चाह रहे हैं, किसी को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, तो वो वहीं पे रहेगा, वो डिसअपीयर नहीं होगा। सो इस वजह से इसकी जो जियोमेट्री है एनिमेशंस की, आपने उसका जरा ख्याल रखना है कि आपने एंट्रेंस टूल्स कब यूज करने हैं और जो वो दूसरे टूल्स कब यूज करने हैं, अपने एग्जिट वाले और एम्फेसिस वाले और फिर मूवमेंट मोशंस वाले, वो कब यूज करने हैं, इस चीज का ख्याल रखिएगा। अब ये मैंने एरो प्रेस किया, 1 बाद में आ रहा है, फिर इसी तरह से प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग आ गया, ये ऑलरेडी मौजूद था मार्केटिंग वाला। ऐसा नहीं होना चाहिए था, होना ऐसे चाहिए था कि आपका जो वो 1 पहले आए, फिर प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, फिर इसी तरह से आपका जो वो 3rd हेडिंग। अब इसको 1 गो के अंदर भी सबके ऊपर भी अप्लाई कर सकते थे। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं, जहाँ पे कुछ ऑलरेडी लगे हुए हैं एनिमेशंस, उनको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये देखिएगा जी, अब हम यहाँ पे कहते हैं कि जी ये जो आपका है टाइटल, इसके ऊपर हम ये फ्लाई इन कर देते हैं, ये अप्लाई कर देते हैं, और बाकी जो आपका टेक्स्ट है इस सारे के ऊपर हम जो वो कौन सा अप्लाई करते हैं जी, ये वाला फॉर एग्जांपल, ये वाला, ठीक है। सो ये हमने पूरे के पूरे के ऊपर अप्लाई कर दिया। अब ये देखिएगा जरा, इसको हम F5 प्रेस करते हैं। F5 जब भी आप प्रेस करते हैं तो स्लाइड 1 से आपको जो वो बिगिनिंग से जो वो दिखाता है। इसका शॉर्टकट भी होता है कि आप बिगिनिंग से नहीं देखना चाहते, आप स्लाइड 2 से ही देखना चाहते हैं, तो आप स्लाइड 2 को सिलेक्ट करें। ये नीचे आप देखिएगा जहाँ पे इस वक्त मेरा कर्सर है, यहाँ पे स्लाइड शो के ऊपर अगर आप करेंगे तो फिर आपको उसी स्लाइड के ऊपर वो लेके जाएगा जहाँ पे आप जो वो देखना चाह रहे थे। सो इसकी जरा स्लाइड शो जैसे मैंने अब की, तो अब ये देखिएगा स्लाइड नंबर 2 की स्लाइड शो मैंने की, तो आपको सबसे पहले ये आपकी ट्रांजिशन आई, फिर इसके बाद जो वो व्हाट इज मार्केटिंग जो मैं दिखाना चाह रहा था, सबसे पहले जो टाइटल था वही आया एंट्रेंस, क्योंकि टूल से हमने वो लिया था। बाकी एक ही दफा 1 गो के अंदर ये मैंने क्लिक किया है, अब आपका वो खुद ही जो वो सारे का सारा मटेरियल जो वो एम्फेसिस में से जो वो शो हो जाएगा जो आपके वहां पे था। लेकिन ये 1 गो के अंदर नहीं हुआ। 1 गो के अंदर करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसको सॉरी मैं दोबारा से रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करके आप क्या करेंगे, ये बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे। ये मैं अभी आपको बॉक्स दिखाता हूँ। ये बॉक्स आपके सामने अब नजर आ रहा है ना जी, ये जो लाइन ड्रॉ हो गई है पूरी मार्केटिंग डिफाइन के बाहर बाहर, इस बॉक्स के ऊपर आप जो वो क्लिक करके अब आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल ये मैंने स्प्लिट वाला जो वो अप्लाई कर दिया, अब ये पूरे के पूरे को एक ही दफा जो वो 1 गो के अंदर शो करेगा। इसके साथ साथ आपको जो वो ये राइट साइड पे कुछ ऑप्शंस अगर आपको मैं बताऊं, हमने अभी तक जो वो ये सीखा कि किस तरह से हमने इन एनिमेशंस को अप्लाई करना है एंट्रेंस स्लाइड्स को, फिर इसी तरह से एम्फेसिस कहाँ पे यूज होगा, एग्जिट कैसे यूज होगा। अब एग्जिट वाला भी यूज करके देखते हैं जी, लेकिन उससे पहले ये राइट साइड पे जो ऑप्शंस हैं उनको साथ में यूज करना आपको सिखाता हूँ। जैसे ये इफेक्ट ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं। अब स्प्लिट जो है वो कई तरह से हो सकता है, हॉरिजेंटल इन स्प्लिट हो सकता है, हॉरिजेंटल आउट हो सकता है, वर्टिकल इन हो सकता है, वर्टिकल आउट हो सकता है। सो इस तरह से आप इसको जो है वो डायरेक्शंस दे सकते हैं बेसिकली इफेक्ट्स को। जैसे ये फॉर एग्जांपल व्हाट इज मार्केटिंग, इसको मैंने जो दिया है बेसिकली एनिमेशन दिया है, इसको आप प्रीव्यू करेंगे। ये मैंने प्रीव्यू किया है। सो इसको मैं चाहता हूं कि जी इसका जो इफेक्ट है वो रिवर्स हो जाए, इसको जो वो वाइस वर्सा यानी इसके ऑपोजिट जो वो नजर आना चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करके फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट वन को हम सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हम इफेक्ट ऑप्शन पे जाते हैं, इसको हम फ्रॉम लेफ्ट कर सकते हैं, फ्रॉम टॉप लेफ्ट कर सकते हैं, फ्रॉम टॉप कर सकते हैं, फ्रॉम राइट कर सकते हैं। हम कहते हैं जी फ्रॉम टॉप राइट होना चाहिए। अब ये देखिएगा फ्रॉम टॉप राइट आपको जो वो इसकी डायरेक्शन जो वो नजर आए। इसकी चेंज करके देखते हैं, फ्रॉम बॉटम राइट देखते हैं। अब ये देखिएगा कहाँ से जो वो ये मूव कर रहा है।
So, जिस तरह से आप अप्लाई करते जाएंगे इफेक्ट्स, वैसे वैसे ये जो वो चेंज होता जाएगा। नेक्स्ट थिंग ये कि क्या आप एक ही टेक्स्ट के ऊपर दो एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स यू कैन डू इट। अब जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट इज मार्केटिंग के ऊपर मैंने एक जो वो एनिमेशन ऑलरेडी फ्लाई इन वाली अप्लाई की हुई है, मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर एक और जो वो एनिमेशन अप्लाई होनी चाहिए, तो मैं यहां से क्या करूंगा, ऐड एनिमेशन के ऑप्शन पे जाऊंगा। ये आपके राइट साइड पे नजर आ रहा है ना जी, ऐड एनिमेशन। ये ऐड एनिमेशन के ऑप्शन को आप यूज करेंगे, यहां से आप एंट्रेंस, एम्फेसिस और इसी तरह से एग्जिट और ये मोशन पाथ्स ये यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं जो वो ये सेकंड वन यहाँ पे कहता हूँ जी एम्फेसिस वाला, और इसमें से हम यूज कर लेते हैं ऑब्जेक्ट कलर। ठीक है, ये इसको कलर दे दिया। अब यहाँ पे दो एक ही टेक्स्ट के ऊपर दो एनिमेशन अप्लाई हो चुकी हैं। मैं इसको प्रीव्यू करके आपको दिखाता हूँ जी, ये इसको ये देखिएगा। अब ये दो दफा उसके व्हाट इज मार्केटिंग के ऊपर दो एनिमेशन अप्लाई हुई। सबसे पहले ये दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अभी ये फ्लाई इन हुआ, फिर उसके बाद उसको कलर कर दिया उसने, ऑब्जेक्ट कलर कर दिया, उसको हाईलाइट कर दिया। सो एक ही टेक्स्ट के ऊपर आप दो एनिमेशंस भी अप्लाई कर सकते हैं, तीन भी कर सकते हैं, मतलब मोर देन वन आप यूज कर सकते हैं। सो ये थे आपकी एड एनिमेशन वाली ऑप्शन। नेक्स्ट एक और इफेक्ट ऑप्शंस के अंदर मैं आपको जो वो तीसरी स्लाइड पे ले जाता हूँ। यहाँ पे भी काफी सारी पहले से अप्लाई हुई हैं, हम इनको रिमूव कर देते हैं जी। कैसे रिमूव करना है जी, जस्ट सिंपली उसके ऊपर कर्सर लेके आए और डिलीट के बटन को प्रेस करें, आप जो वो उसको रिमूव कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम ये एक टेक्स्ट जो वो सिलेक्ट कर लेते हैं, व्हाट इज मार्केटिंग, इसको हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे फ्लोट इन का ऑप्शन हमने यूज किया। अब यहाँ पे इफेक्ट ऑप्शन के अंदर अगर आप जाएंगे तो ये तो क्योंकि एक ही लाइन थी तो यहाँ पे एज वन ऑब्जेक्ट जो वो नजर आ रहा है। नीचे वाले बॉक्स के अंदर हम आते हैं, यहाँ पे देखते हैं। अब ये क्योंकि डिफरेंट लाइंस हैं, 1 2 3 4 5 लाइंस हमको नजर आ रही हैं। इसको प्रेजेंट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये पूरे बॉक्स के ऊपर हमने चेक किया, चेक करके हमने इसको फ्लोट इन कर दिया। ये देखिएगा, ये फ्लोट एक एक लाइन आपको शो हो रही है। यहाँ पे अब इफेक्ट ऑप्शन पे जाएं, इफेक्ट ऑप्शन पे जाके ये एज वन ऑब्जेक्ट भी आप कर सकते हैं, ऑल एट वंस भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको भी करके दिखाता हूँ, ये ऑल एट वंस करिए, ये इकट्ठे ही सारा आपको शो हो गया। यही दोबारा इफेक्ट ऑप्शन में जाएं, आप बाय पैराग्राफ, यानी आपको एक एक लाइन नजर आए। अब ये देखिएगा, एक एक लाइन जो है वो आपके सामने शो हो रही है। सो एनिमेशन आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से एज एन ऑब्जेक्ट, ये देखिएगा पूरे का पूरा इकट्ठा जो है वो आपको नजर आ गया। सो एनिमेशंस के इफेक्ट्स आप चेंज कर सकते हैं, एनिमेशंस की आप जो वो एंट्री चेंज कर सकते हैं, एक टेक्स्ट के ऊपर एक से ज्यादा एनिमेशंस अप्लाई कर सकते हैं, फिर उनकी डायरेक्शंस चेंज कर सकते हैं आप, और इसी तरह से आप इसके ऊपर ऐड एनिमेशन कर सकते हैं। यानी एक से ज्यादा जब आप एनिमेशंस अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आप जो वो डिफरेंट टूल से जो वो ले सकते हैं। एक हमारा वो रह गया था एग्जिट वाला। फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं जी ये हमारे पास जो वो एक टेक्स्ट, एक और स्लाइड आ गई है। ये सबसे पहले वाला जो बॉक्स है इसके ऊपर हम ये फ्लोट इन वाला जो वो एनिमेशन हमने अप्लाई कर ली। ये नीचे वाला जो 5 कोर एंड मार्केट कॉन्सेप्ट हैं, इनके ऊपर हम जो वो एम्फेसिस वाला जो वो ये अप्लाई कर देते हैं। ये नीचे वाला जो मॉडल है इसके ऊपर हम कहते हैं जी कि सबसे पहले हम इसको फ्लाई इन करेंगे, फिर इसके ऊपर एक और अप्लाई करते हैं कि ये कुछ देर बाद खुद से ही ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाए, यानी इसको एग्जिट हो जाना चाहिए या फिर ये नजर नहीं आना चाहिए। तो फिर हम क्या करते हैं, इसी को दोबारा से सिलेक्ट करके हम ऐड एनिमेशन के ऊपर जाएंगे। ऐड एनिमेशन पे जाके हम क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जिट वाला जो वो यूज करके देखते हैं कि ये किस तरह से जो वो, और डिफरेंट तरीके से आप जो वो इसको डिसअपियर कर सकते हैं। वाइप, शेप, व्हील। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी ये वाइप हो जाना चाहिए, तो इस तरह से ये वाइप हो जाएगा। अब इसके ऊपर दो एनिमेशंस मैंने अप्लाई कर दी। अब ये देखिएगा, इसको मैं स्लाइड शो या प्रीव्यू करके देखते हैं। अब ये इसको प्रीव्यू यहाँ पे ये देखिएगा, ये पहले आपको वो अपीयर हुआ और फिर वो डिसअपीयर हो गया, क्योंकि वो वहां पे हमने एग्जिट टूल जो वो यूज किया कि एग्जिट एनिमेशन यूज करके आप उसको डिसअपीयर कर सकते हैं, आप उसको रिमूव कर सकते हैं। दोबारा से इसको शो करते हैं, F5 हम प्रेस करके भी
फ्रॉम बिगिनिंग जो वो पूरी की पूरी देख सकते हैं, हम इसको ऐसे जो वो मूव करते जा रहे हैं और आप जो वो इसको प्रीव्यू कर रहे हैं, ठीक है। जिस जिस तरह से हमने ये जितने टूल्स एनिमेशन इसके ऊपर अप्लाई की हैं वैसे वैसे ये जो वो शो होता जा रहा है। इसमें ये देखिएगा अब यहाँ पे हमने क्योंकि एग्जिट वाली इस स्लाइड के ऊपर प्रैक्टिस की थी, तो अब ये देखिएगा कि पहले हमने अपीयर करवाते हैं इसको, ये अपीयर हो गया, अब ये नेक्स्ट मैंने एरो प्रेस किया तो ये एग्जिट हो गया, यानी वो डिसअपीयर हो गया। सो ये थी आपकी एनिमेशंस जो हम यूज कर सकते हैं। फिर इनको आप जो वो स्लाइड शो कर सकते हैं, यानी फॉर एग्जांपल आप ये यहाँ पे ये स्लाइड शो वाले ऑप्शन पे आके आप यहाँ से फ्रॉम बिगिनिंग कर सकते हैं कि आप पूरी की पूरी जो वो उसकी एज अ वीडियो आप देखना चाहते हैं, या फिर फ्रॉम करंट स्लाइड, ये नहीं जैसे अभी ये स्लाइड नंबर 5 हमने ओपन की हुई है, तो हम यहाँ से फ्रॉम करंट स्लाइड करेंगे तो ये देखिएगा वही स्लाइड ओपन हुई जो हमने अभी ओपन की हुई थी, 5th स्लाइड। सो इसको आप जो वो मूव करके देख सकते हैं। सो अगर ये फ्रॉम बिगिनिंग करेंगे तो ये इस तरह से आपकी स्टार्टिंग से जो वो शुरू ही कि आपकी ये स्टार्ट के अंदर फ्रॉम बिगिनिंग जो वो ये आपकी आना शुरू होगी। एग्जिट करेंगे तो ये एग्जिट हो जाएगी। इसी तरह से आप इसको कस्टम स्लाइड शो कर सकते हैं और आप जो वो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली उसका टाइम सेट करके एज अ वीडियो जो वो उसको देख सकते हैं। सो हम बेसिकली बात कर रहे थे एनिमेशन की, वापस आ जाते हैं वहीं पे। सो इसको अगर हम सम अप करें तो हम ये कह सकते हैं कि एनिमेशन बेसिकली आपकी प्रेजेंटेशन को ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए, ज्यादा प्रोफेशनल बनाने के लिए आपकी यूज होती है विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिशंस एज वेल। कि आप ट्रांजिशन से भी यही काम ले रहे होते हैं और आप जो वो एनिमेशन से उसको मजीद पावरफुल बनाने के लिए कौन सी चीज आप कब एक्सप्लेन करना चाहते हैं, किस टाइम पे आनी चाहिए, किस तरह से आनी चाहिए, आपकी स्लाइड शो के ऊपर किस तरह से शो होनी चाहिए, इन चीजों के लिए आप बेसिकली क्या करते हैं, एनिमेशन का यूज करते हैं। उस एनिमेशन को आप जो वो अप्लाई कर सकते हैं। एनिमेशन अप्लाई होती है टेक्स्ट के ऊपर और ट्रांजिशन अप्लाई होती है स्लाइड्स के ऊपर। सो आप जो वो एक टेक्स्ट के ऊपर एक से ज्यादा एनिमेशंस भी अप्लाई कर सकते हैं। और आपको एक चीज का ख्याल रखना है, जो शुरू में हमने बात की थी कि आपकी जो ज्योमेट्री है इस चीज की, जो आपकी इन सारी चीजों को देख रही होती है, उस चीज का आपने ख्याल रखना है कि उसको प्रॉपरली जो वो आप ऑब्जर्व करें कि जो आपकी एंट्रेंस टूल हैं वो एंट्रेंस के साथ ही यूज होने चाहिए, जो आपके एम्फेसिस टूल्स हैं वो आपके एम्फेसिस के साथ ही यूज होने चाहिए, जहाँ पे आप कुछ एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, जहाँ पे आप उसको जो वो अपेयर रखना चाह रहे हैं। और इसी तरह से फिर आप जो वो एग्जिट टूल्स को वहीं पे यूज करें जहाँ पे कुछ आप डिसअपेयर करना चाह रहे हैं, जहाँ पे उसको रिमूव करना चाह रहे हैं। सो दीज वर बेसिकली एनिमेशंस। और इनके ऊपर आप जो वो लास्ट टाइम हमने अप्लाई किया था ट्रांजिशंस के साथ, हम साउंड्स अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट साउंड्स। जैसे फॉर एग्जांपल आज का लेक्चर जो वो कंप्लीट होने वाला है, तो हम इसके ऊपर साउंड अप्लाई करके देखते हैं जी। फॉर एग्जांपल ये अप्लॉज जो वो देखते हैं अप्लाई होता है तो ये खुद ब खुद जो वो क्लैपिंग करना स्टार्ट कर देगा। सो इस वजह से हम इसको इस क्लैपिंग के ऊपर आज के लेक्चर को जो वो एंड करेंगे। ये देखिएगा, हो गया ना। सो thank you so much. This was today's lecture about animation and transition. अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप जो वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।